जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, बात करते हैं ब्लड, मानव रक्त। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, मानव परिसंचरण तंत्र, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी। अब आज बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो जो हमारा ब्लड होता है वो दो चीजों, मेन दो कॉम्पोनेंट होते हैं इसके, दो घटक होते हैं। या किसी के ब्लड में तीन घटक हो गए? नहीं, दो घटक होते हैं। एक तो होता है आपका प्लाज्मा। क्या होता है साथी? प्लाज्मा। और दूसरा जाता है रक्त कणिकाएं। क्या साहब? रक्त कणिकाएं। इसको इंग्लिश में ब्लड कार्पोस्कल्स बोला जाता है। अब जो हमारा पूरा ब्लड होता है, जैसे कि मान लो किसी का 100 ml ब्लड है, तो उसमें से क्या होगा, 100 ml में से 55 ml क्या होगा, प्लाज्मा होगा। 45 ml क्या होंगी, ये रक्त कणिकाएं होंगी। तो किस अनुपात में होती हैं? तो हमारे ब्लड का जो ब्लड होता है उसका 55% भाग जो होता है साथी प्लाज्मा से बना होता है, और 45% जो भाग होता है वो हमारी रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। अब इसमें भी इसको तीन भाग में डिवाइड कर दिया जाता है जो रक्त कणिकाएं होती हैं। एक तो आपकी जो ऑक्सीजन लाने और ले जाने वाली रक्त कणिकाएं होती हैं। फिर जैसे कि हमको बुखार आ गया, इस वक्त तो कोरोना चल रहा है, तो जो कोरोना वायरस है उससे लड़ने का कौन काम कर रही है, तो वो एक दूसरी रक्त कणिकाएं होती हैं जिन्हें WBC कहा जाता है। और आपको कहीं अगर कट लग गया, आपकी उंगली कट गई, तो जो रक्त का थक्का बन जाता है, आपने देखा होगा ब्लड बाहर आके कुछ देर बाद जम जाता है, थक्का बन जाता है, वो किससे होता है, तो वो प्लेट्स से होता है। तो इसको भी तीन भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, कर देते हैं हम भी। सबसे पहले क्या आ जाता है साथी, RBC, रेड ब्लड सेल्स। फिर WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। और फिर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो ये हमारा ब्लड होता है 55% किससे मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से, और 45% मिलकर बना होता है रक्त कणिकाओं से। तो चलिए बात करते हैं किसकी साथी, प्लाज्मा की। ये लिख लीजिए, पूछा जाता है मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, तो मानव रक्त में प्लाज्मा 55%, और जो ब्लड कार्पोस्कल्स या रक्त कणिकाएं होती हैं वो कितनी, तो 45%। अब बात करते हैं साथी इसकी, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में भी जो 90 से 92% होता है साथी वो पानी होता है। क्या होता है, वाटर। तो पूछा जाता है प्लाज्मा में कितने प्रतिशत तक पानी होता है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, प्लाज्मा। प्लाज्मा मानव रक्त का कुल 55% भाग प्लाज्मा से बना होता है। अब इसमें भी क्या होता है साथी, जो प्लाज्मा होता है उसमें भी 90 से 92% वाटर होता है। तो लिख लीजिए, इसमें या प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है साथी, पानी होता है। पानी यानी जल, वाटर, जिस भाषा में आप समझें, पानी होता है। क्या करता है साथी, आपने देखा होगा, आपकी उंगली कटी होगी तो ब्लड क्या होता है, निकलकर बहने लगता है। अब उसमें क्या क्या होता है, उसमें प्लाज्मा यानी कि ये पानी भी होता है, और पानी क्या होता है, तरल होता है, और पानी बहता है। तो इसी की वजह से क्या, पानी वो ब्लड हमारा बहता है। तो लिखिए, रक्त को तरल, तरल यानी लिक्विड बनाने का या तरल बनाने का काम किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। तो रक्त को तरल बनाता है।
इसके अलावा प्लाज्मा में और क्या पाया जाता है साथी? तो 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है। पूछा जाएगा प्लाज्मा में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, तो साथी 6 से 8%, 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती हैं। अब इसमें भी प्रोटीन 3 प्रकार की पाई जाती हैं साथी, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स। तो लिखिए 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, फाइब्रिनोजन, दूसरी एल्बुमिन, और तीसरी होती है साथी ग्लोबुलिन्स, तो 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं। कौन कौन सी? फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन्स। फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। हल्के जो प्लाज्मा होता है साथी, यहां पर लिख लीजिए, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। मतलब जो प्लाज्मा का कलर होता है पीला पीला होता है, क्योंकि ब्लड का जो हमारा खून होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? वो जो हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन किसके साथ अटैच होता है? वो आरबीसी के साथ। तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? प्लाज्मा पढ़ रहे हैं। अब साथ ही बात करते हैं किसकी? ये जो फाइब्रिनोजन होता है ये क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में। इसका ये जो फाइब्रिनोजन नाम की प्रोटीन होती है, यही प्रोटीन हमारे विटामिन के साथ मिलकर क्या बनाती है? थक्का बनाती है। तो थक्का बनाने का काम करती है, थक्का बनाने में यूज, थक्का बनाने में ये वाली प्रोटीन काम करती है। ये परासरण क्रिया, परासरण क्रिया में यूज होती है, परासरण क्रिया में यूज। और तीसरा आ जाता है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारी प्रतिरक्षा, जो वायरस होते हैं उनसे लड़ने में हमारी मदद करती है। कौन सी साथी? ग्लोबुलिन्स। तो प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाती है। कौन सी? तो हमारी जो प्लाज्मा होती है उसमें 6 से 8% प्रोटीन पाई जाती है, जो 3 प्रकार की होती है, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स। फाइब्रिनोजन क्या करती है? थक्का बनाती है, एल्बुलिन्स परासरण क्रिया को, और ग्लोबुलिन्स प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाती है। तो लिख लीजिए इसको, प्लाज्मा। मानव रक्त का कुल 55% भाग प्लाज्मा से बना होता है। इसमें 90 से 92% पानी होता है, 6 से 8% प्रोटीन होते हैं। जो ब्लड होता है उसको तरल बनाता है, हल्के पीले रंग का होता है। लिख लिया होगा आपने। अब प्लाज्मा में और चीजें पाई जाती हैं साथी। प्लाज्मा में कुछ आयंस पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन। तो ये भी पाए जाते हैं। तो लिख लीजिए, कुछ लवण पाए जाते हैं, कुछ लवण पाए जाते हैं, जैसे सोडियम हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये लवण पाए जाते हैं। इनका यूज क्या होता है? तो जो जैविक रासायनिक क्रिया होती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं, उनमें यूज होता है। जो ये आयन पाए जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उन्हें जैविक रासायनिक क्रियाएं, जैविक मतलब जो जीवों के अंदर हो, तो उनमें यूज होता है। इसके अलावा साथी ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड। प्लाज्मा में और क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड। तो प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं किसकी साथी? अब थोड़ा बात कर लेते हैं, पहले तो ये लिख लीजिए प्लाज्मा।
कुछ लवण पाए जाते हैं जो किस में यूज होते हैं, जो जैविक रासायनिक क्रिया होती हैं जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। इसके अलावा जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथी कि ये जो ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो अम्ल और जो लवण है, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स अर्थात इनको हम जमा सकते हैं, सोडियम को अलग कर सकते हैं, क्लोरीन, मैग्नीशियम, अमीनो अम्ल, जो प्रोटीन है इन सबको अलग कर सकते हैं। तो अगर इनको हम हटा दें तो फिर प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो यहां पर एक नोट डाल लीजिए। नोट, अगर प्लाज्मा से क्या कर दिया जाए, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर हटा दिया जाए, मतलब ये जो पदार्थ हैं इनको जमा कर, जो जमने वाले पदार्थ हैं इनको निकाल दिया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रोटीन पाई जाती है 3 प्रकार की। इसके अलावा ये जो सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा जो ग्लूकोज, लिपिड, एमिनो अम्ल, ये सब पाए जाते हैं, इनको हटा दिया जाए तो फिर इसको क्या नाम दिया जाता है? फिर इसको प्लाज्मा नहीं कहा जाता, इसको सीरम कहा जाता है। हटा दिया जाए तो प्लाज्मा को क्या कहा जाता है साथी? सीरम के नाम से जाना जाता है, सीरम। तो पूछा जाता है सीरम क्या है? तो प्लाज्मा का ही एक रूप होता है, पर कब? जब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स या जो जमने वाले पदार्थ हैं इनको प्लाज्मा से हटा दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा था। अब कल बात करेंगे जो ब्लड कार्पोस्कल्स, अर्थात हम कल बात करेंगे WBC, RBC इनके बारे में। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए और आप अपने परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।